आज मैं हरिद्वार में खड़ा हूँ। क्या किसान की बहुत मांगे पूरी नहीं हो रही है और आज ज्ञापन भी दिया है। किस मांगों के लिए ज्ञापन दिया, अब हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी, किस मांगों के लिए ज्ञापन दिया है? ये ज्ञापन दिया गया है, राष्ट्रपति महोदया जी को दिया गया है। पूर्व में इस ज्ञापन को शामिल किया गया था, किसान सम्मान निधि थी उसमें, और गन्ना किसानों की समस्याएं थी, मिलों में पेमेंट की समस्याएं थी, और टोल टैक्स का मामला था, आलू किसानों का था, आम के किसानों का था। बहुत सारी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति महोदया को। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, सुनवाई नहीं की जाती है, पूर्व में हमने ज्ञापन दिया था, कुछ मांगों को सरकार ने माना, कुछ मांगों को नहीं माना, उसी के क्रम में अब की बार दिया गया है 8-10 मांगे। सोशल मीडिया पे वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। टोल टैक्स पे इतने झगड़े होते हैं, यात्रियों से झगड़ा होता है, वहाँ पे टोल टैक्स पे किसान के लोगों से भी झगड़ा होता है। टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। टोल टैक्स फ्री करने को लेके हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी बिजनौर में टोल पे बड़ा मारपीट और हंगामा हुआ, तो उन लोगों ने, जबकि हमारे किसानों ने लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, धरना दिया, तो उन्होंने 20 किलोमीटर दायरे में लोकल आईडी 20 किलोमीटर दायरे में उन्होंने फ्री किया कि 20 किलोमीटर के लोकल आईडी दिखा के आप जा सकते हैं, और ऐसे ही पूरे प्रदेश में लागू करें या किसानों के लिए पूर्ण रूप से मुक्त करें। और अब हम एक अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी से बात करेंगे। जैसे ज्ञापन, किस मांगों के लिए ज्ञापन दिया, क्या मांगे थी? और अध्यक्ष जी, अब जैसे जो ज्ञापन दिया, किस मांगों के लिए ज्ञापन? देखिए, सबसे पहली मांग हमने जो रखी है वो किसान सम्मान निधि है। किसानों को छला जा रहा है। 6,000 रुपये सम्मान निधि बहुत कम है, और हमारी ये निरंतर मांग रही है कि किसानों को एक सम्मान के साथ जो उनको 6,000 रुपये दे रहे हैं, सरकार बढ़ा करके 20,000 रुपये करे। ये प्रमुख मांग हमारी भारतीय किसान जनशक्ति के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा रखी गई है, और इस पर सरकार विचार करे, हम ये चाहते हैं। दूसरी मांग जो है वो चीनी मिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। जैसे हापुड़ में सिंभावली चीनी मिल है, और हमारे कुशीनगर कप्तानगंज में भी चीनी मिलें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में भी हैं, जहाँ पे चीनी भुगतान गन्ना किसानों को नहीं होता है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि उनको अविलंब भुगतान कराया जाए, ताकि किसान खुशहाल रहे। जब देश का अन्नदाता दुखी रहेगा तो सरकार कैसे चलेगी? जब देश का अन्नदाता भूखों मरेगा तो फिर कैसे चलेगी? आप ये बताइए। गन्ने की कीमत को जो है हम लोग, हमारा जो है ज्ञापन में दिया गया है, हमने दिया है 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। गन्ने की कीमत को 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। विद्युत का आज निजीकरण का हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय दिए हैं। ऐसे में जैसे मैं आज हरिद्वार में किसानों की बहुत मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो मैं अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी से पूछता हूँ। अध्यक्ष जी, जैसे किसानों की मांगे पूरी नहीं होती है, जैसे गेहूं की दिक्कत हो रही है, किस विषय में ज्ञापन दिया? किसानों की सारी समस्याएं, गेहूं की हो, टोल की हो, बिजली का निजीकरण हो, खाद हो, टोल का कोई भी, मतलब किसानों की समस्याएं, सबका विस्तार से निवारण होना चाहिए इनका। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए गए, सबको यही बताया, उसमें दर्शाया गया है कि जो भी समस्या किसानों की हो उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए और किसानों को राहत दी जाए। एक हमारे साथ जो दीदी है वो भी जुड़ी भी है, वो भी किसान से है। अब हम इनसे ही बात करेंगे किस मांगों को लेकर जो आज ज्ञापन दिया, क्या मांगे? बस यही है, टोल में जैसे हमारे किसान भाई हैं परेशान रहते हैं, तो उनको निकाला जाए किसान भाइयों को। बाकी ये नहीं है कि सबको रोको। और ये है कि बिजली भी ज्यादा मिलती नहीं है हमें 12 पे, तो भी मिलनी चाहिए। और एक स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, वो कैंसिल होने चाहिए मेरे को। तो उससे पदाधिकारियों द्वारा, यहाँ पर उपस्थित किसानों द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया गया है। उनकी सभी मांगों को, उनके ज्ञापन को महामहिम को प्रेषित। मैं दूसरी खबर के लिए आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। नमस्कार।